हाँ, इसका सिंटेक्स बहुत सिंपली अगर हम देखना चाहें तो फॉर और एंड हमने जिस तरह से पहले बताया कि पहले फॉर लिखेंगे और एट द एंड एंड लिखेंगे। कंट्रोल वेरिएबल लेट्स से हमने यहाँ पर के लिखा। ये 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 1 है। अब हम फॉर लूप की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी हम एक नई फाइल ओपन की और इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर लूप्स ट्यूटोरियल के नाम से। अब हम इसमें कोई एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें लेट्स से हम ये कहते हैं व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ऐड अप each element of a vector and display the result after ending the for loop, right? So हम कोई एक वेक्टर ले लेंगे पहले और उस वेक्टर में कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। Then we want to add the values of that vector in a for loop. So हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से v एक वेक्टर है, ठीक है। और इसमें हम 10 वैल्यूज ले लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज पहले कर लेते हैं जो कि हमने इनका सम करना है। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 0, चूँकि हम इसको सम करेंगे फॉर लूप के अंदर। सो सबसे पहले हम सिंटेक्स लेते हैं फॉर लूप का। सो फॉर अब एक काउंटर वेरिएबल हमें देना पड़ेगा। सो काउंटर वेरिएबल लेट्स से हम वो आई रख लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, और जितनी इस वेक्टर की लेंथ है, हमें पता है कि इस वेक्टर की लेंथ 10 है, लेकिन हम इसको अगर हमें फर्ज करें किसी वेक्टर की लेंथ खुद से पहले ना पता हो, तो वी कैन गेट द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर यूजिंग दिस कमांड लेंथ ऑफ वी। सो वेक्टर उसमें आपने पास किया और उसके तक लेंथ चली गई, तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर जितनी उस वेक्टर की लेंथ है उतने तक, ठीक है। सबसे पहले आप इसको एंड कर दें ताकि इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखना है, सो इट्स बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के आप जब भी कोई भी लूप वगैरह या कंडीशनल स्टेटमेंट भी आप लिखते हैं तो साथ में इसको एंड ज़रूर कर दिया करें, ताकि बाद में हो सकता है आपको याद ना रहे। तो इससे आपका प्रोग्राम बेहतर होगा अगर आप साथ साथ में ही उसको एंड भी करते जाएंगे। सो अब हम जो इसका कोड लिखेंगे ये रिपीट होगा मल्टीपल टाइम्स। सो लेट्स सी, हम कहते हैं कि सम इज इक्वल टू सम प्लस वी ऑफ आई। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले आई 1 आएगा हमारे पास, तो ये वी 1 करेगा, वी 1 में वैल्यू 1 है, सम में वैल्यू 0 है। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इस वेरिएबल में चला जाएगा। अब सब के सम के अंदर अब वैल्यू 1 आ रही है। जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई में वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 आ गई होगी। सो जब ये V2 होगा तो V2 में वैल्यू 2 है, सम में वैल्यू अब 1 अपडेट हुई हुई है। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो सम में वैल्यू अब 3 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई में वैल्यू अब आ गई होगी हमारे पास 3, राइट। तो आई में जब 3 आ गई होगी तो सम में वैल्यू पड़ी हुई है 3, जब हम लास्ट टाइम ऐड किया था, और इसमें भी 3 है तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो 6 प्लस 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 प्लस 5 चलेगा। जब ये लेंथ ऑफ वी, अब लेंथ ऑफ वी हमारे पास 10 है, 10 तक ये लूप चलेगा। जब आई में वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये हमारे पास इस फॉर लूप से ये बाहर निकल आएगा, और हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं रिजल्ट को, विच इज सम। सो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू 55 आ गई सम होके इन तमाम वैल्यूज़ का। अब आप इसको देख सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ ली हैं वो कैसे हुई है। हम इसका सेमीकोलन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि दोबारा से वही वैल्यूज़ यूज़ ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास वी में वैल्यूज़ हैं, सम में भी वैल्यू है, आई में भी वैल्यू है, जबकि हम सम में 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। सो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप तमाम वेरिएबल्स को पहले क्लियर कर लें जब आप दोबारा प्रोग्राम रन करें। सो अब हम इसको रन करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हर लूप में सम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि सम के अंदर सबसे पहले वैल्यू 1 आई, ठीक है, चूंकि 0 थी और 0 प्लस 1 हुआ तो 1 आ गई। सेकंड टाइम वैल्यू 3 आई, फिर 6, फिर 10, फिर 15, 21, 28, 36, 45 और 55। सो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एट द एंड हमारे पास सम होके वेक्टर की वैल्यूज़ तमाम आ गई। सिंपली
कोई भी वेक्टर्स को जब आप ऐड करना चाहें, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम तमाम वेक्टर्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना चाहते हैं। सो हम सिर्फ आड नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 2 का डाल देते हैं। सो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले V1 फिर V3, यानी कि वेक्टर की जो वैल्यू आड इंडेक्सेस पे है सिर्फ वही ऐड होगी। सो V1 पे ज़ाहिर है वैल्यू 1 पड़ी हुई है, V3 पे वैल्यू 3 पड़ी हुई है, V5 पे वैल्यू 5 है, V7 पे 7 है, V9 पे 9 है। सो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि सिर्फ, चूंकि अब हर दफ़ा इंक्रीमेंट हमारे पास 2 का है, सो अब जब फर्स्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम चलेगा तो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम दोबारा ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले जब आप ये वाला लूप चलाए तो सब में वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस वी वन में वैल्यू 1 थी, तो ये सब में वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड टाइम जब ये लूप चला तो अब आई में वैल्यू 2 नहीं आई, चूंकि इंक्रीमेंट 2 का है तो आई में वैल्यू अब 3 आ गई है। सो ये V3 को कॉल करेगा, V3 पे वैल्यू 3 पड़ी हुई है और सब में वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 3 4 आ गया। अब हम इसको रन भी कर लेते हैं, तो अब ये देखें वैल्यू 25 आई है, चूंकि इसने सिर्फ 8 नंबर्स को ऐड किया। तो आपने देखा फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 है, सेकंड टाइम 4 है, फिर चूंकि 5 था गए तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। 9 के बाद जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रन करने के लिए गया तो आई में वैल्यू क्या आ गई हुई थी 11। तो ये लूप तो आई से 1 से लेकर 10 तक ही जा सकता था, तो 11 वैल्यू इज आउट ऑफ बाउंड, इसलिए ये लूप से बाहर आ गया और इसके बाद इसने ये। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज, आप इसको सेव कर लेते हैं हम एग्जांपल 2 के नाम से। और प्रॉब्लम है इसमें हम कि हम इसमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अगर आपको पता है कि जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से ही, और इनपुट के लिए फर्स्ट करें हमने एक नम वेरिएबल में, कि हम इनपुट का सिंटैक्स लिखते हैं और इसमें हम उसे एंटर अ नंबर। नाउ कि हमारे पास जब हम कोई भी फैक्टोरियल किसी नंबर का कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वो नंबर जो अभी हमने यूज़र ने एंटर किया है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं, इफ num इज लेस देन 0 तो प्रिंट कर दे कि द नंबर you have entered is negative। अच्छा, आपने चूंकि इफ किया स्टार्ट तो इसको एंड भी कर देना चाहिए पहले। आ, अगर तो नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो फिर ये प्रिंट कर दे, अदरवाइज हम जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट करें तो हमें वो एल स्टेटमेंट में देंगे। अब हमें फैक्टोरियल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से अगर 3 का फैक्टोरियल है तो उससे हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से कैलकुलेट होता है। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दैट मीन के 1 तक जितने भी कंसेक्टिव उसके नंबर हैं नीचे, उससे वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का हमें तरीका पता है। अब हमने इसको प्रोग्राम करना है फॉर लूप के अंदर। सो हम करते क्या है, लेट्स से हम एक फैक्ट के नाम से एक नंबर 0 इनिशियलाइज करवा लेते हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो इस एल्स कंडीशन के अंदर एक फॉर लूप रन करते हैं और ये फॉर लूप हम कहते हैं कि आई एक कंट्रोल वेरिएबल 1 से लेकर उस नंबर तक जो हमने यूजर से इनपुट लिया उस तक चलेगा। आ, उसी टाइम हम इसको एंड भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट। अब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टोरियल क्या है, सॉरी, इसको हम 1 इनिशियलाइज करवाएंगे जो कि हमने मल्टीप्लाई करना है। सो हम ये कहते हैं कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, राइट।
दैट मीन अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, चूंकि फैक्टोरियल में वन है, सो वन मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगा, तो इस फैक्टोरियल में वन आ जाएगा। फिर अब वन मल्टीप्लाई बाय टू होगा तो इसमें टू आ जाएगा, फिर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा और देन इसमें हमारे पास सिक्स आ जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाई बाय जिस नंबर तक की हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो चूंकि वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, अगर फोर फैक्टोरियल है तो हमारे पास इसका मतलब है कि फोर थ्री टू वन होता है। तो हम इसको दूसरी साइड से स्टार्ट करें तो वन टू थ्री फोर हो जाएगा। सो हम इस फैक्ट वेरिएबल को ही यूज करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स तक जितने टाइम तक हमारे पास उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते। सो लेट्स सी, उसके बाद हम इसको हमने करवा दिया और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं उसी नंबर को फैक्ट। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कोई भी नंबर एंटर करें आप, लेट्स से फोर। तो आपको के फोर का जो फैक्टोरियल है हमारे पास, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, वो हमारे पास 24 होता है। सो अगेन यू रन अ कोड और इसमें आप लिख देते हैं -2। उसमें कहता है कि द नंबर यू हैव एंटर्ड इज नेगेटिव, इसलिए ये वाला कोड तो नहीं रन हुआ। उसने उसको एग्जिट कर दिया कि आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और इसमें देते हैं सिक्स। तो सिक्स का फैक्टोरियल 720 है। इस तरह हम फॉर लूप को यूज करते हुए हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। अच्छा, फॉर लूप में हमारे पास हमने ये देख लिया कि सिंपली फॉर लूप को यूज करते हुए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन भी कर लिया, हमने उसको चेक भी कर लिया। फॉर लूप में हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप्स भी हैं, यानी कि हम फॉर लूप को टू टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज कर लें। हम इसको पहले एक फाइल बनाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप्स के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, आ, ये मैं दोबारा आप लोगों को याद करवा दूं कि हम कोई भी फाइल का नाम जो है वो ऐसा रखेंगे कि जो कोई कमांड के नाम पर ना हो, यानी फार इस फाइल का नाम नहीं रख सकते। इस फाइल का नाम इफ नहीं रख सकते हम, या इसमें कोई भी ऐसा फाइल का नाम ना हो जो कि ऑलरेडी किसी भी कमांड का या किसी बिल्ट इन फंक्शन का नाम हो। ठीक है, अब हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं और नेस्टेड लूप में हमारे पास जो कोई फर्ज करें प्रॉब्लम है, लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि हम एक पैटर्न प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं और प्रिंट आउट अ पैटर्न। वो पैटर्न किस तरह का हो कि पहली लाइन में एक हमारे पास स्टैटिक हो, सेकंड लाइन में हमारे पास टू स्टैटिक हो, थर्ड लाइन में हमारे पास थ्री स्टार्स हों, और फोर्थ लाइन पे हमारे पास फोर स्टार हो, और जितनी हम नंबर ऑफ रोज उसको दें उतने स्टार्स इंक्रीज होते जाएं हर रो में। तो ये हम कैसे करेंगे इन अ फॉर लूप, ये अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। हम इसको इनपुट ले लेते हैं, सॉरी, हाउ मैनी रोज डू यू वांट। अब हम कहते हैं कि लेट से एक वेरिएबल हम ले लेते हैं रो के लिए आर। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास लूप है ये वन से लेकर जितनी वो रोज हमने ली थी वहां तक चले, और हम यहाँ पे एंड लिख देते हैं। अब अगर लेकिन हम सिर्फ यहीं पे एफ प्रिंट एफ कर देंगे, फर्स्ट को हम यहीं पे कहते हैं कि जी एफ प्रिंट एफ और स्टैटिक यूज कर लेते हैं हम, और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हाउ मेनी रोज डू यू वांट, और हम कहते हैं कि हमें 5 रोज चाहिए। तो एफ, हमने यहाँ पे जरा इसका सिंटेक्स गलत लिख दिया, एफ प्रिंट एफ। वो कहते हैं 5 रोज चाहिए हमें। तो ये क्या करेगा, हमारे पास रन किया फॉर लूप को और हमें इसने जितनी भी नंबर ऑफ रोज थी, पहले वन थी, इसको एक दफा किया, फिर नंबर ऑफ आर वन था तो इसको एक स्टैटिक को डिस्प्ले कर दिया, आर टू था फिर स्टैटिक डिस्प्ले कर दिया, आर थ्री था फिर स्टैटिक डिस्प्ले कर दिया, आर फोर था, आर फाइव था। फाइव तक इसने स्टैटिक डिस्प्ले कर दिए और
एक ही रो में 5 हमारे पास स्टार डिस्प्ले हो गए तो दैट्स नॉट फाइन। अच्छा हम कहते हैं कि जी हमारे पास हर रो में चूंकि स्टार डिस्प्ले हो रहे हैं तो लेकिन हम हर रो के बाद लाइन ब्रेक चाहते हैं। तो लाइन ब्रेक के लिए आपको पता है हमने लास्ट टाइम जो कमांड पढ़ी थी उसमें स्लैश एन करते थे तो लाइन ब्रेक हो जाती थी। हम कहते हैं ये 5 हमें रो चाहिए तो हर रो में सिर्फ एक स्टैटिक आता है और उसके बाद नई लाइन स्टार्ट हो जाती है तो हर रो में सिर्फ एक स्टार आ रहा है। बट वी नीड कि हमारे पास हर रो में उतने नंबर ऑफ स्टार्स आए। फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4 और फाइव्थ रो में 5 स्टार्स आए। तो ये एक हमारे पास लूप से ये मसला हल नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम इसके लिए फार लूप इसी फार लूप के अंदर एक और बनाएंगे और वो हम कहते हैं कि जी एक स्मॉल लूप इसके अंदर आप बना रहे हैं जो कि 1 से लेकर आर में जो वैल्यू उस वक्त चल रही है वहां तक चले सिर्फ, और हम इसको एंड कर दें। अब अगर ये आर में 1 है तो इसमें ये एक स्टार उस रो में ऐड कर देगा और जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो फिर नई लाइन स्टार्ट कर देगा और फिर दोबारा इस लूप में चला जाएगा। अब यहाँ पे जब R2 आएगा तो ये वाला लूप अब 2 टाइम चलेगा 1 से लेकर 2 तक। अब ये नेक्स्ट रो में क्या करेगा कि ये 2 दफा इस स्टार को प्रिंट कर देगा। जब 2 दफा स्टार को प्रिंट करेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लूप 1 से लेकर 2 तक चल रहा है, आर में वैल्यू इस वक्त 2 है। तो अब ये जब इस लूप से एग्जिट लेगा तो न्यू लाइन में आ जाएगा। जब न्यू लाइन में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे चला जाएगा, आर में वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये वाला लूप जो हमारे पास इनर लूप है ये 3 टाइम चलेगा तो ये इस स्टार को 3 टाइम प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा इस लूप से बाहर आएगा तो इसको न्यू लाइन पे ले जाएगा। अगेन ये वाला लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो आर में वैल्यू 4 आ चुकी होगी क्योंकि ये सेल्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यूज हैं और हमने रो में लेट से की वैल्यू 5 ली हुई थी। तो अब ये 4 है तो फिर जब इन लूप 4 टाइम चलेगा तो अब हम इसको चला के देखते हैं और अब इसको कहते हैं 5। तो ये अब आप देखें पहली रो में फर्स्ट एक दफ़ा उसने स्टार रिप्रेजेंट किया, सेकंड रो में 2, 3, 4 और 5। इसको आप चाहे जितनी मर्जी दफ़ा लिख सकते हैं, लेट से 10 टाइम्स है। तो ये आपको 10 टाइम्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा। तो फार नेस्टेड फार लूप इसको कहते हैं कि एक फार लूप के अंदर दूसरा फार लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये वाला जो फार लूप है इसकी वैल्यूज इस फार लूप के वेरिएबल के ऊपर, कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जिसकी वजह से हमने अपना जो भी टारगेट है वो अचीव कर लिया।